हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 12th बायो का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अंडरग्राउंड स्टेम को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे? सब एरियल स्टेम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, तो आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? सब एरियल स्टेम पे बेस्ड है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सब एरियल स्टेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सेकंड क्या आपका? दैट इज सब एरियल स्टेम। सबसे पहली चीज, सब एरियल स्टेम होता क्या है? नाम से ही क्लियर है, सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम एक्चुअल में होता क्या है? सब एरियल स्टेम जो होता है, इट रिक्वायर्ड सपोर्ट। ये क्या रिक्वायर्ड होता है? इसको सपोर्ट जरूरी होता है इसके लिए, फॉर सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोथ। बात समझ में आई? कल हमने अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि वो हमेशा कहां एग्जिस्ट करता है? बिलो द ग्राउंड। वो कहां एग्जिस्ट करेगा? ग्राउंड के नीचे एग्जिस्ट करेगा, बिलो द ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। ये जो होता है इसका कुछ पार्ट क्या होगा? अबव द ग्राउंड, कुछ क्या होगा? बिलो द ग्राउंड। इस सिस्टम का कुछ पार्ट अबव द ग्राउंड, कुछ क्या होगा? बिलो द ग्राउंड। इसीलिए क्या कह रहे हैं? सब एरियल स्टेम। दूसरी चीज, यहां पर इसको क्या रिक्वायर्ड होता है? सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। किसका सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है? ग्राउंड का। किस चीज के लिए? ग्रोथ होने के लिए, कि प्लांट इजीली क्या हो? ग्रो हो। इसीलिए उसे क्या रिक्वायर्ड होता है? आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। किसका? ग्राउंड का। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें सब एरियल स्टेम में, तो ये क्या होता है? इनमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट होता है रनर होता है। दूसरा क्या होगा? स्टोलॉन होता है। तीसरा क्या होता है? सकर होता है। और चौथा क्या है? दैट इज ऑफसेट होता है। तो इसमें चार हैं एग्जांपल्स, चार इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी क्या है? रनर है। दूसरी कैटेगरी क्या है? स्टोलॉन। तीसरी क्या है? सकर। और चौथी क्या है? ऑफसेट। ये चारों किस्में, इन सब में कौन सी स्टेम पाई जाएगी? इन सब में हमेशा कौन सी स्टेम पाई जाती है? इन सभी के केसेस में हमेशा स्टेम जो होगी वो कैसी स्टेम होगी? सब एरियल स्टेम होगी। कैसी स्टेम होगी? सब एरियल स्टेम। इन सभी में कैसा स्टेम पाया जाता है? सब एरियल स्टेम पाया जाता है। सब एरियल स्टेम पाया जाता है। मतलब कि क्या? इन्हें रिक्वायर्ड होगा क्या? ग्राउंड का सपोर्ट मूव करने के लिए। बात समझ में आई? इसमें हम वन बाय वन, पहले हम रनर को डिस्कस करेंगे, फिर स्टोलॉन को, फिर सकर को, फिर ऑफसेट को। इतना नोट करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? फर्स्ट डिस्कस करते हैं रनर। तो पहला आ जाइए, दैट इज रनर। देखिए, रनर के केस में क्या होता है? रनर के केस में सबसे पहली चीज जो होती है, एग्जांपल का रनर नाम समझ में आ रहा है? रनर इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो क्या हो रहा होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक नोड पे क्या हुआ? सूट का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो जो स्टेम है वो क्या होगा? ग्रो करेगा, फिर दूसरे नोड से क्या होगा? सूट का फॉर्मेशन होगा, फिर वहां से भी क्या होगा? स्टेम ग्रो करेगा, और तीसरे नोड से क्या होगा? सूट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। मतलब स्टेम जो होता है वो हॉरिजेंटली क्या होती है? ग्रो हो रही होती है, और अलग अलग नोड से क्या हो रहा होता है? अलग अलग नोड से सूट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो यहां पे जो स्टेम है वो क्या हो रहा है? रन हो रहा है ना, इसीलिए हम क्या कह रहे होते हैं? रनर कह रहे होते हैं।
बात समझ में आई? रनर क्यों कह रहे हैं? रनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है, वो स्टेम वाला पार्ट एक पोजीशन हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, और उसके हॉरिजॉन्टली ग्रोथ में बीच बीच में जो भी नोड्स आ रहे होते हैं, हर नोड से क्या होता है, शूट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका एग्जाम्पल कौन, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि रनर क्यों कहते हैं, आपको समझाने के लिए बस बता दिया कि रनर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? ग्रासेस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है, ग्रास। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या होगा, दैट इज एग्जाम्पल ग्रास। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन है ग्रास, और एक और होता है दैट इज सेंटेला। इसको याद रहे ना रहे, लेकिन आप ग्रास जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कैसे ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सपोज यहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लीफी सूट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? लीफी सूट का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां से ये जो पॉइंट है, ये जो लीफी सूट बनी, ये वाला जो पार्ट बना है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। इस इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउन। इसे क्या कहेंगे, क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कह रहे होते हैं, या इसी को आप क्या कह सकते हो, लीफी सूट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लीफी सूट। इसे क्या कहते हैं, लीफी सूट या क्राउन कह रहे होते हैं। पहली बात समझ में आ गई, किसे क्या कहते हैं, लीफी सूट या क्राउन कहते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर देखिए, दूसरी चीज ये जो क्राउन का बेस वाला पार्ट होता है, यहीं से हॉरिजॉन्टली किसका फॉर्मेशन होता है, स्टेम का। बात समझ में आई? जो आपका क्राउन है, इस क्राउन का ये जो बेस वाला पार्ट है, इस बेस वाले पार्ट से ही हॉरिजॉन्टली क्या ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। क्या ग्रो होता है, स्टेम ग्रो होता है। तो स्टेम की ग्रोथ कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली। तो यहां लिख लीजिएगा, स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली। इस टाइप के स्टेम को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्टेम। इस टाइप के स्टेम को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल है। ये स्टेम कैसी ग्रो होगी, हॉरिजॉन्टली ग्रो होगी। और इस टाइप के स्टेम को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो सूट का ये जो स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्टेम का ये जो टिप वाला पार्ट होता है, इस टिप वाले पार्ट पे ये क्या पाया जा रहा है, बर्ड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, बर्ड पाया जा रहा है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है। जब ये बर्ड, कल भी बताया था, जब ये बर्ड मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद ये क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो अब ये क्या हो गया, सपोज बर्ड जो था ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया। एम से लिख रहा हूं, क्या हो गया, मैच्योर। तो जब ये मैच्योर हो गया, तो अब ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रस्ट होगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, लीफी सूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, लीफी सूट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये किसका फॉर्मेशन किया, लीफी सूट का फॉर्मेशन किया। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। क्या कहते हैं, रनर। बात समझ में आई? रनर में हमने कहा कि ये आपका एक क्या है, ग्रास है, ठीक है। उसका ये वाला पार्ट जो अपर पार्ट होता है, सूट वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, क्राउन या लीफी सूट कहते हैं। अब इस क्राउन के बेसल पार्ट से हॉरिजेंटली क्या होता है, एक स्टेम की ग्रोथ होती है, जिस स्टेम को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल स्टेम कहते हैं। अब इस स्टेम के इस वाले पार्ट पे कहीं क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है। अब ये बर्ड जब मैच्योर होता है तो क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा होता है, नई ग्रासेस का फॉर्मेशन
कर रहा होता है। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव किया, नहीं मूव किया। अगर आगे फिर अब यहां से क्या होगा, ये क्राउन हो गया, इसके बेसल पार्ट से फिर से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली स्टेम का फॉर्मेशन होगा। अब वो स्टेम हॉरिजॉन्टली स्टेम का फॉर्मेशन होगा, उसके पास भी क्या होगा, बर्ड होगा, और वो भी क्या होगा, बर्ड भी क्या होगी, मैच्योर होगी, और वो भी मैच्योर होगी क्या कर रहा होगा, फिर से ग्रास का फॉर्मेशन या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि क्राउन का जो बेसल पार्ट है इससे केवल एक ही हॉरिजॉन्टल स्टेम बने, कई स्टेम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कई हॉरिजॉन्टल स्टेम का फॉर्मेशन होता है, जिससे कैसा स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई रनर, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टेलॉन को चलिए डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्या कैटेगरी है, नेक्स्ट आपने पहला क्या रनर अभी डिस्कस कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया आपने। दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या है, स्टेलॉन। तो नेक्स्ट आ जाइए नंबर 2, स्टेलॉन। स्टेलॉन के केस में क्या होता है, देखो समझो इसको। स्टेलॉन के केस में क्या, रनर के केस में क्या था, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर रहे थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्टेम क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। यहां पे भी कंडीशंस लगभग क्या होती हैं, सारी सेम होती हैं, बट जो आपका स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रहा था, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, वो अब कैसे ग्रो करता है, ऑब्लिगेट ग्रो करता है। ठीक है, कैसी ग्रोथ होती है, ऑब्लिक ग्रोथ होती है, आर्च्ड ग्रोथ होती है। बात समझ में आई। और दूसरी चीज ये कि इनके जो स्टेम की साइज होती है वो रनर के स्टेम की साइज से क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आई। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या, जैसे एग्जांपल लिख लो, तो एग्जांपल क्या क्या है स्टेलॉन का। फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया। ये क्या है, दैट इज अ एक्वाटिक प्लांट, या यहां पे लिख लो कि वेलिशनेरिया क्या है, दैट इज अ एक्वाटिक प्लांट। ये कैसा प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, वाटर में पाया जाता है। दूसरा है सेकंड स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। ये कैसा प्लांट है, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कैसा प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और वो क्या था आपका, एक्वाटिक प्लांट था। तो स्टेलॉन किन के केस में पाया जाएगा, वेलिशनेरिया, एक्वाटिक प्लांट और स्ट्रॉबेरी टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में पाया जाएगा। दूसरी चीज, कैसे ये फॉर्म होते हैं, तो सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर, सपोज ये प्लांट है वेलिशनेरिया का, अब इसका जो बेसल पार्ट है, ये जो बेसल पार्ट आपको दिख रहा है, इस बेसल पार्ट से ऑब्लिक या आर्च्ड स्टेम का फॉर्मेशन होता है। रनर के केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल बन रहा था, हॉरिजॉन्टल स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन स्टेलॉन के केस में क्या होता है, ऑब्लिक या आर्च्ड स्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्म हुई। अब यहां पे आप देखो, यहां पे फिर से क्या होगा, एक नोड सॉरी बर्ड प्रेजेंट होगा। अब देखो एक चीज और, ये जो स्टेम है उसके ये जहां पॉइंट खत्म हो रहा है, यहां पे क्या होगा, कोई एक नोड पाया जा रहा होगा, और हम जानते हैं कि नोड पर ही क्या पाया जाएगा, बर्ड पाया जाएगा। तो इसी नोड पर ये क्या पाया गया, बर्ड पाया गया। अब ये बर्ड क्या होगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर ये स्प्राउट हुआ, और फिर से किसका फॉर्मेशन हुआ, स्प्राउट होके
ये जब स्प्राउट हुआ तो स्प्राउट होके फिर से किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। बात समझ में आई। इसके साथ साथ यहां पर ये तो सूट का फॉर्मेशन हो गया और नीचे क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन। तो ये तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो था, ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका सूट पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट पार्ट हो गया। और कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। एडीवी से लिख रहा हूं, कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ये जो स्टेम है ये क्या है, ऑब्लिक फॉर्म हो रही है ना, तो ये कैसी स्टेम होती है, ऑब्लिक स्टेम होती है। कैसी स्टेम होगी, ऑब्लिक या आर्च्ड स्टेम होती है। बात समझ में आया। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इनके स्टेम की साइज जो होती है रनर से क्या होती है, लार्जर होती है। देख के भी आपको लग रहा होगा कि इसकी साइज रनर से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि स्टेम साइज, द साइज ऑफ स्टोलन stem is greater than किससे ज्यादा होगी स्टोलन की, रनर स्टेम से ज्यादा इनकी साइज होती है। बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्टोलन आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आ जाइए, सकर को डिस्कस करते हैं। थर्ड सकर। चलिए, अच्छा सकर के केस में क्या होता होगा, हाँ देखो अभी तक तो आपने पढ़ा कि जो भी न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो किससे बन रहा है, बर्ड वाले से फॉर्म हो रहा है। किससे फॉर्म हो रहा है, बर्ड से फॉर्म हो रहा है, जिसमें स्टेम क्या है, सब एरियल है। क्या है, सब एरियल है। अगर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन उस स्टेम से हो जो क्या है, अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका कुछ पार्ट स्टेम का जो क्या है वो सब एरियल है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सकर कह रहे होते हैं। उस टाइप की स्टेम को हम क्या कहते हैं, सकर कहते हैं। बात समझ में आई। ये चीज हमने ये कहा कि अगर आपका एक सब एरियल स्टेम है, वो सब एरियल स्टेम तो है ही, उसके साथ साथ वो अंडरग्राउंड स्टेम भी है। क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम की तरह भी है, ठीक है। और जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो किससे बने, अंडरग्राउंड स्टेम से बने, तो उस कंडीशन को, उस टाइप के स्टेम को आप क्या कहते हो, सकर कहते हो। बात समझ में आई। उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, सकर कहते हो। कोई दिक्कत यहां तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एग्जांपल अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले आप देखो, सबसे पहले सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आपका एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट एक एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कई लीव्स प्रेजेंट होंगे। प्लांट है तो लीफ होगा ही होगा। ठीक, ये लीव्स पाई जाएंगे। अब मान लो कि यहां पर नोड, यहां से क्या हुआ, इसका जो ये क्या था, ये आपका सूट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सूट वाला पार्ट है, ठीक है। अब इस सूट वाले पार्ट से जो स्टेम है इसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई। ये ग्रोथ हुई, और ग्रोथ होने पे आप जान रहे हो यहां पे क्या होगा, बर्ड हो, नोड होगा, उस नोड के ऊपर बर्ड पाया जाएगा, और बर्ड ग्रो करके क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल का, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा होगा। उसने ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। चल कर दिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां फॉर्म हो गया ये स्टेप, ये आपका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक आप ध्यान से अगर देखोगे
तो अभी तक ये क्या है, सब एरियल स्टेम है। कैसी स्टेम है, सब एरियल स्टेम है। को पार्शियल पार्ट इसका बिलो द ग्राउंड, पार्शियल पार्ट इसका अबव द ग्राउंड, ठीक है, तो सब एरियल स्टेम। अब अगर इसका ये पार्ट मान लो नीचे जा रहा है, ग्राउंड के बिलो जा रहा है, अब यहां से ग्रो हुआ स्टेम वो कहां जा रहा है, ग्राउंड के बिलो जा रहा है, तो ये कौन सी स्टेम हो गई, ये हो गई अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सी स्टेम हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम। कैसी स्टेम हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम। अब इस अंडरग्राउंड स्टेम के बाद ये अगर इसी अंडरग्राउंड स्टेम से नया प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाए, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए, क्या फॉर्म हो जाए, नई प्लांट बॉडी या न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए, तो उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप क्या कहोगे, सकर कहोगे। बात पूरी समझ में आई कि नहीं, इतना समझ में आई। हमने ये कहा कि एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, जो स्टेम है वो ऑब्लिक फॉर्म में आर्च्ड ग्रो किया। अभी तक इसका स्टेम का पार्शियल पार्ट बिलो द ग्राउंड, पार्शियल पार्ट अबव द ग्राउंड, इसलिए इस स्टेम को क्या कहा, सब एरियल स्टेम। अब यहीं पे जब स्टेम डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, कहां ग्रो कर रही है, डाउनवर्ड, ग्राउंड में ग्रो कर रही है, और इस ग्राउंड में ग्रो करने से उस स्टेम से किसका फॉर्मेशन हो जाए, न्यू प्लांट बॉडी का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस टाइप के स्टेम को या उसे क्या कहोगे, सकर कह रहे हो, क्या कहोगे, सकर कहोगे। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। बेसिकली ये किस में पाया जा रहा होता है, मेंथा में पाया जा रहा होता है। किस में पाया जाएगा, मेंथा में पाया जा रहा होता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज मेंथा। एग्जांपल क्या है, मेंथा। ये बेसिकली मेंथा क्या होता है, ये पिपरमेंट का प्लांट होता है। इसका प्लांट होता है, पिपरमेंट प्लांट होता है। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इसको नोट डाउन करो। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफसेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफसेट को। फोर्थ क्या है, दैट इज ऑफसेट। देखो ऑफसेट के केस में क्या होता है, बहुत इजी है ना ये भी, जैसे रनर था उसी की तरह। ऑफसेट के केस में किसमें पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फर्स्ट है पिस्टिया, दूसरा है वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ, ठीक है, दो, वाटर हाइसेंथ है और दूसरा क्या है आपका पिस्टिया। इसे इकॉर्निया भी कह सकते हो आप, इकॉर्निया या वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो दो एग्जांपल है, पहला क्या है, पिस्टिया है, और दूसरा क्या है, वाटर हाइसेंथ या इकॉर्निया है। देखो इनके केस में क्या होता है, ऑफसेट के केस में रनर से सिमिलरिटी शो करते हैं। सपोज इसमें ये क्या पाया जा रहा है, एक स्टेम पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है, स्टेम। अब स्टेम का ये जो लोअर पार्ट होता है, स्टेम का ये जो अपर पार्ट होगा इस स्टेम का, ये क्या फॉर्म हो करेगा, टफ ऑफ लीव्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, टफ ऑफ लीफ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जो इसका अपर पार्ट होगा ये क्या फॉर्म करेगा, टफ ऑफ लीफ का फॉर्मेशन करता है। जो लोअर पार्ट होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट का। और ये जो दोनों पार्ट था, ये कौन सा पार्ट होता है, नोड वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, नोड।
तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या होगा, इंटरनोड। कैसे बना समझ में आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, यहाँ पे नोड था, नोड पे बर्ड था, बर्ड स्प्राउट हुआ मतलब मैच्योर हुआ, ब्रेक हुआ, जिससे क्या हुआ, इस टफ ऑफ लीव्स या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में। दूसरी चीज, इसमें केवल एक ही नोड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, केवल एक ही नोड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल नोडल। और रनर से सिमिलरिटी शो करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल नोडल रनर कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या है, एग्जांपल आपने बताया हमने पिस्टिया और इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। दोनों एग्जांपल्स याद रखिएगा। वाटर हाइसिंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल के टाइम पे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसका वाटर हाइसिंथ क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था, क्यों टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाटर हाइसिंथ इज टू इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो, फिर हम वाटर हाइसिंथ डिस्कस करें।